y is equal to 2x minus 2. दो टाइप से पूछ सकते हैं कि y एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस कर दिए वहाँ पर परपेंडिकुलर की, या x एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस कर दिए वहाँ पर परपेंडिकुलर। कुणाल आपको आ रहा है समझ? यस सर। कभी भी किसी लाइन के इधर वन दिखे, हमने कहा है कि 2 घंटे करेंगे क्लासेस, पिछली देख लेना, किसी को नहीं आती। कभी भी वन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। वन होने का मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट का मतलब ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, ये क्या इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है, तो हम गिनकर लिख देंगे 1 2 ये एक्स इंटरसेप्ट 3। अगर ये 3 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, y इंटरसेप्ट कितना है इसका 6 है, मान लो यहाँ पर आ गया 6, तो ये पॉइंट होगा 0,6। तो ये लाइन ऐसे पास हो रही है। हमको इस लाइन की इक्वेशन तो खैर पता ही है, ये नहीं निकालना। किस लाइन की इक्वेशन निकालना है, कहाँ पर परपेंडिकुलर है, y एक्सिस को इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर वो कह रहे हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस लाइन पर, इसकी इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो। कैसे निकलेगा इसका स्लोप, 6 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस, सॉल्व करें तो -1 इस लाइन का स्लोप है। ये दूसरी लाइन क्या है इसके, उसका स्लोप इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। कहाँ से पास हो रही है लाइन, इस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, और इसका स्लोप भी पता है। इसकी इक्वेशन y minus 6 upon x minus 0 मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ जाएगा इस लाइन की 2 जैसे ये लाइन है, क्या लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। 1 बन सकता है, इसको 2 से डिवाइड करो, अगर एक को करा तो सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा x अपॉन 8। क्या पता चल गया, इंटरसेप्ट फॉर्म x इंटरसेप्ट 8 का मतलब यहाँ पर जाएगा 8 तो ये लाइन यहाँ से पास हो गई इन दोनों पॉइंट से। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर जहाँ ये y एक्सिस को क्रॉस करती है। कहाँ पर करने y एक्सिस, इस पॉइंट पर हमने एक 90 का एंगल बनाकर ये परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले 10 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 8, ये आ गया -5/4। क्या होगा इस लाइन का स्लोप, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन उसका स्लोप +4/5। तो यहाँ से लाइन पास हो रही है, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका स्लोप है, तो इसकी इक्वेशन क्या हुआ, y minus x upon x minus 0 is equal to 4/5 मल्टीप्लाई करके इस लाइन की इक्वेशन ज़्यादा सबको समझ। और जैसे ये लाइन जहाँ भी y एक्सिस को क्रॉस कर रही है वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो कैसे करेंगे, ये लाइन y एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस कर रही है वहाँ पर जो परपेंडिकुलर है इसका c से पता चल जाएगा y कहाँ क्या है, डिस्टेंस। अगर कोई भी लाइन मान लो बाई चांस ये है, इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, क्या निकालना है, y को 0 डाल दो, y को 0 डाल दो यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा तो x क्या आएगा, x आएगा -4, क्या आएगा x -4, तो x इंटरसेप्ट -4 है तो -4 0 है ना। y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 डाल दो, तो y2 आएगा, यहाँ पर आएगा y2 है ना। कभी भी किसी लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना है, कहाँ पर होगा x इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर y को 0 डाल दो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा। और अगर y इंटरसेप्ट किस पर आता है, y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x को 0 डाल दो, ये आ गया, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। अब किसकी इक्वेशन निकालना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर, जहाँ ये y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पर 0,2 पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसकी इक्वेशन निकालना है। पहले इसका स्लोप निकाल लो, 0 माइनस 2 अपॉन इसका स्लोप अगर 1/2 है, इसका स्लोप किसका स्लोप, इसका स्लोप 1/2 है, तो उसका स्लोप -2। अब
इस पॉइंट से पास हो रही है तो इस लाइन में क्या आ जाएगी एक ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स हैं कोई भी कहीं लिख सकते हैं एक साइड की इक्वेशन कहीं भी लिख दो एक तो ये y माइनस एक्स इज जीरो दूसरी लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो और तीसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस के इज जीरो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो इन तीनों लाइन से बना है सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं ये किसका इंटरसेक्शन है इस लाइन का इस लाइन की इक्वेशन y माइनस एक्स इज जीरो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है y प्लस एक्स लिख सकते हैं ना y प्लस एक्स इज जीरो दोनों को सोल्व कर लो तो y जीरो y को जीरो डाला x भी जीरो तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा अच्छा ये वाला बताओ कैसे निकला वो k लिखा है हां k तो x तो k होगा डायरेक्ट x इज इक्वल टू k और x को k डाल दो x को k डाल दो तो y आएगा माइनस k तो x तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया x इज इक्वल टू k x तो k है x को k डाला तो y माइनस k ये वाला पॉइंट निकालना है चलो x फिर से k आ गया x तो इज इक्वल टू k है और x को k डाला तो y भी k आ गया तो इस ट्रायंगल से तीनों वर्टिसेस पता चल गए एक वर्टेक्स ये पता है एक ये के 10th में फॉर्मूला करोगे ना यस हाफ अपॉन ये x1 y1 ले लो पहले वाले को इसको क्या ले लेंगे x2 इसको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 into y1 plus y2 minus y3 plus x2 minus y1 minus y1 plus x3 minus y2 वो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हाफ बताओ x1 को हटाकर क्या रखना है k y2 0 minus y3 plus k तो प्लस हो जाएगा k प्लस 0 x2 की जगह 0 into एनीथिंग वैसे 0 हो जाएगा ना यस सर कि 0 into एनीथिंग 0 प्लस x3 की जगह y1 k minus k plus 0 माइनस y2 0 क्या आएगा इसको सो ये तो 0 हो गया पूरा तो ये क्या आएगा k square plus k 2k square k square आंसर आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा k स्क्वायर यूनिट्स बताओ क्या करना है पहले एक ट्रायंगल की इक्वेशन गिवन है बताओ कौन कौन सी इक्वेशन है कोई भी कहीं लिख सकते हैं 3 इक्वेशंस पता है पहले इसको हमने सोल्व करना आता है सबको सोल्व करना सोल्व करके x आएगा 0 और y भी 0 अब x इन दोनों को सोल्व करना है तो डायरेक्टली सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू प्लस k तो x तो प्लस k x को यहाँ पर k डाला माइनस k इन दोनों को सोल्व करना है तो x को k है x को k डाला y भी k अब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता है तो एक को क्या लेते हैं हम x1 y1 दूसरे को x2 y2 तीसरे को x3 वैसे फॉर्मूला सबको आता है फॉर्मूले में डालकर रखो आंसर इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो रखा नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p की फॉर्म में लाना है सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कभी भी किसी लाइन को लाना है x cos theta plus हमने y भी 10 क्वेश्चन sin दिए थे theta is equal to p उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म के लिए कांस्टेंट को इधर होना चाहिए सबसे पहला रूल नहीं है कांस्टेंट इधर तो उधर ले जाओ ये पॉजिटिव होना चाहिए नहीं है सबका साइन चेंज करें यदि माइनस रूट अगर इसको पॉजिटिव बनाए सबका साइन चेंज कोफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y उसका होल स्क्वायर अंडर रूट क्या आएगा 4 का अंडर रूट उसे सबको डिवाइड कर दो अब ये नॉर्मल फॉर्म आ गया 2/2 क्या होगा ये क्या होता है नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p तो
तो यहाँ से cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा माइनस का √3/2, sin थीटा माइनस का 1/2 और p इज इक्वल टू 1। अब हम निकालते हैं टेंजेंट थीटा। क्या होता है टेंजेंट थीटा, sin theta upon cos theta ये sin थीटा √3 अपॉन cos थीटा, 1/√। पहले माइनस से माइनस कट जाएगा 2 से 2, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1/√3 है ना। टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट क्या है पॉजिटिव, cos क्या है नेगेटिव, sin क्या है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में तो नहीं है 30, तो टेंजेंट थीटा 180 प्लस टेंजेंट 30 थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 210 180 प्लस 30 जब आएगा तो थीटा कितना हो गया 210। थीटा का मतलब पता है क्या होगा, सर एंगल जो पॉजिटिव एक्स है इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से 210 90 180 210 यहाँ पर आ गया, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जाएगा ओरिजिन से, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो 210 डिग्री एंगल पर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो p होता है, ये क्या है 1 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर जो है वो उस लाइन पर है, किस लाइन पर, ये क्या इसकी नॉर्मल, बताओ क्या करते हैं नॉर्मल फॉर्म के लिए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट को इधर होना चाहिए, अभी नहीं है, पहले उसको पॉजिटिव होना चाहिए, फिर तो आपको सही डिवाइड करना है। बताओ क्या करेंगे सबसे पहले, जो भी कांस्टेंट है इसको इधर ले जाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो सबका साइन चेंज करा -3x - y = 2 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ x -√3 होल स्क्वायर प्लस 4 का √2 2 से इसको डिवाइड करा, ये -1 है उसको भी 2 से करा, इसको भी 2 से करा, ये 2/2 क्या होता है 1। ये नॉर्मल फॉर्म आगे डिवाइड करने के बाद क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, x cos थीटा प्लस y। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो cos थीटा आ गया -√3/2, sin थीटा क्या आ गया -1/2 और p की वैल्यू क्या आएगा 1। अब क्या फाइंड करते हैं टेंजेंट थीटा, क्या होता है टेंजेंट थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो टेंजेंट थीटा कितना आगे डिवाइड करके +1/√3। अब देखना है टेंजेंट क्या है पॉजिटिव, cos क्या है नेगेटिव, sin क्या है नेगेटिव, कौन से quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होना चाहिए, 180 नहीं है + 30 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये होता है टेंजेंट थर्ड नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 180 और प्लस 30, तो थीटा कितना हो गया 210। थीटा का मतलब कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल थीटा का मतलब, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से कितने एंगल पर 90 और 90 180 यहाँ पर आता है 210, यहाँ से ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर इस एंगल पर जाएगा 210 डिग्री पर, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है 1 यूनिट है, और ये परपेंडिकुलर उस लाइन पर है, किस लाइन पर, √3x + y यस सर। ये तो किए थे ना एकदम में 10 Yes, sir. किए थे, इसको न्याय उसमें देखे ना पेन ड्राइव में काफी है स्पेशल। सर अगर हम उस इक्वेशन की स्लोप निकालना चाहें तो -a/b में कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालना है, उसका जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है, क्या होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म वैसे लाइन की, x इसमें x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट, उसके जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है उनका सम दे रखा है दैट इज इक्वल टू 1, और उसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट है -6, ठीक है। क्या दे रखा है, उसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ऐसे नंबर्स हैं यहाँ पर कि उनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए 1, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, अगर डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट बता दे तो क्या हो गया 3 और -2, यस सर। यस सर।
क्योंकि अगर 3 और -2 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -6। एक तो ऑप्शन हो गया, एक तो 3 है, दूसरा -2। अगर ये एक x इंटरसेप्ट एक y इंटरसेप्ट है तो भी ठीक है ना। और क्या होगा एक आंसर? -2 -2 + 3 एक ही बात है। तो ये वैसे सोल्व करना है, इसे एग्जाम में सोल्व भी करना पड़ेगा। ये पता चल गया 1 क्या चीज़ है, 1 क्या चीज़ है, किसका सम? X x इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट ये y इंटरसेप्ट, इन दोनों इंटरसेप्ट को सम करें तो 1 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या है? -6। यहाँ से क्यों ना b की वैल्यू निकालना है, -6 अपॉन a, यहाँ पर रख दो b की -6 कौन है? a, b की जगह -6 अपॉन a इज इक्वल टू 1 LCM a square minus 6 is equal to a. a square -6 is a square Minus a minus 6 is 0 फैक्टर a -3 a और plus 2. 2 तो a की दो वैल्यूज हो सकती है, 3 क्या हो सकती है? एक की वैल्यू एक तो -2 3 और a की -2। अगर a को 3 डाल दे, चाहे इसमें बात तो एक ही है, a को 3 डाल दे तो b आएगा -2 और a की जगह अगर -2 डाला तो b आएगा +3। इसका मतलब दो आंसर होंगे, कौन कौन से? -3, एक में तो x इंटरसेप्ट क्या है, तो x अपॉन x इंटरसेप्ट होता है प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। एक तो ये हो गया आंसर। दूसरे में इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन की दो इक्वेशन या तो ये होगी या ये होगी। हम कर चुके पहले से। लास्ट में क्या थे? ये तुम भी कराए चुके हैं क्वेश्चन। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस? क्या पूछा है? व्हाट आर द points on y-axis. y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है? y एक्सिस पर पॉइंट तो पता है तुमको Yes sir. क्या होता है y एक्सिस पर? 0, x तो 0 y. होता है और y होता है। जब भी y एक्सिस में कोई पॉइंट पूछे क्या हो गया, 0, उसका इस लाइन से y एक्सिस पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। कर चुके ना क्वेश्चन? Yes sir. मैंने किस पर पूछा पॉइंट उन्होंने? Y. अगर x एक्सिस होता तो ये पॉइंट क्या होता? x। उन्होंने पूछा y एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है कि ये पॉइंट क्या है। तो अगर y एक्सिस पर पॉइंट है तो 0, y, इसका जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो 4 यूनिट है। पहले तो एलसीएम लिया था ना हमने, 4x plus 4x plus 3 plus 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये इधर जाएगा तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन 4x plus 3y minus 12 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। कैसे निकालना है? x को 0 और y की जगह y, तो क्या हो यहाँ पर 4 x की जगह 0 प्लस 3 y की जगह y माइनस 12 मॉडुलस में अपॉन 4 x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस और जो भी डिस्टेंस है वो इक्वल है 4 यूनिट। ये तो 0 ही हो गया ना। क्या बचा यहाँ पर? 3y माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। ये इधर जाकर होगा, अब दो आंसर आएंगे। 3y माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस 20 3y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3। तो y का आंसर आएगा 32 अपॉन 3 और y का आंसर आएगा माइनस 8। तो क्या हो गया पॉइंट? टेस्ट सबसे पहला फर्स्ट सेकंड क्लास में तो इसके साथ y की जगह तो 0, 32 y को फिर 0, माइनस 8 तो ये दो पॉइंट्स आ गए y एक्सिस पर। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर कर रही है बताओ, कैसे निकलेगा वो पॉइंट? टू से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सॉल्व करना सबको आता है, मैं लिख देता हूँ।
इन दोनों को सोल्व किया तो x 1/13 आ गया, y क्या आ गया 5/13। ठीक है, पहले इन दोनों क्या निकाला हमने, सोल्व करके x कोऑर्डिनेट लिया था y। एक लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, क्या कर रही है लाइन, और वो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। किस टाइप के इंटरसेप्ट बना रही है, अगर जो लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही, मान लो ये लाइन, इसकी इक्वेशन बता दें, जबकि ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो x अपॉन x इंटरसेप्ट और प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट सेम है, क्योंकि ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो इस लाइन की इक्वेशन होना चाहिए x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन इक्वल इंटरसेप्ट है, वो भी a = 1। और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो पॉइंट पुट कर दो, ये x की जगह पुट कर दो, ये y की जगह पर, क्या करना है x की जगह पर, यहाँ पर 1/13a हो जाएगा, y की जगह 5/13a = 1। सोल्व करें तो 6/13a = 1, तो a को इधर ले जाओ तो a क्या हो गया 6/13। a का मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी सेम है, इक्वल इंटरसेप्ट है, तो x अपॉन x इंटरसेप्ट तो 6/13 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट भी सेम होगा 6/13। ये उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगा 6। और क्या क्वेश्चन गिवन है, एक लाइन कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहले वो निकाल के, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, और क्या पता है उस लाइन के बारे में, वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। कोई भी लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाए तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, x इक्वल बना रही है तो यही इंटरसेप्ट y पर होगा, तो y अपॉन y इंटरसेप्ट भी सेम होगा = 1। ये इस लाइन की जनरल फॉर्म आ गई। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, x को हटाकर 1/13 डाला, 1/13a प्लस y की जगह 5/13 a = 1। सोल्व करा तो 6/13a = 1। इसको a को इधर ले जाओ तो a क्या हो गया, a का मतलब x इंटरसेप्ट ये इक्वल इंटरसेप्ट है, y भी सेम है, तो उस लाइन की इक्वेशन x अपॉन जो x इंटरसेप्ट है 6/13 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट 6/13 = 1। तो ये इस लाइन की क्या आएगी इक्वेशन, समझ आ गया समझ। अगर यही क्वेश्चन है, मान लो एक लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, लेकिन उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का डबल है, उसी टाइप में करेंगे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का डबल है, जैसे x और y इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 होते हैं ना, ये जो x इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट का डबल है, इसको a ले लो तो ये उसका डबल होगा 2a। अगर इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट से डबल है, तो किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, डाल दो x को, क्या डाल देंगे 1/26 y की जगह 5/13 LCM 26 यहाँ पर 1 प्लस 10 = 1, तो a इधर आ जाएगा, a क्या हो गया 11/20। a का मतलब नहीं, जिसमें a इसको लिया था ये डबल a था, तो x अपॉन ये था a, हमने इसको लिया तो 11/26, इसका डबल है तो 22/26 इस लाइन की इक्वेशन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक लाइन इन दोनों के पॉइंट इंटरसेक्शन से पास हो रही है और उस लाइन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सेम है, इक्वल इंटरसेप्ट है, अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो x अपॉन जो x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल है तो इस फॉर्म की होगी, और इस पॉइंट से पास हो रही है तो x को 1/13 डाला 1/13a, y को 5/13a = 1, तो 6/13a = 1, तो a की वैल्यू क्या आएगा 6/13। क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन, x अपॉन x इंटरसेप्ट 6/13 सेम इक्वल इंटरसेप्ट कर रहे हैं, y अपॉन y इंटरसेप्ट सेम है = 1। ये क्या आएगी इस लाइन की इक्वेशन। एक लाइन 3,2 पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से मान लो हम कह रहे हैं ये लाइन पास हो रही है, जो लाइन 3,2 से पास हो रही है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है एक दूसरी लाइन से जिसकी इक्वेशन ये है, कितने एंगल बना रही है
तो उस लाइन की इक्वेशन निकालना है इस लाइन की। इस लाइन का स्लोप नहीं पता, मान लो m है, इस लाइन का स्लोप तो इस लाइन का स्लोप कैसे -2y माइनस x प्लस sin t 2y इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 1/2x। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? हाफ। इसका स्लोप हाफ है, tan इसका स्लोप नहीं पता। tan 135 अब क्या लिखेंगे? टेंजेंट 45 कितना एंगल है इनके बीच में? 45। क्या होगा उसका फॉर्मूला? m1 किसी को ले लो, m1 माइनस m2, m1 माइनस अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इनका प्रोडक्ट तो m/2। आगे टेंजेंट 45 क्या होता है? इसका एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आएगा? 2m माइनस नीचे भी एलसीएम लिया 2 से। अब ये मोड हटेगा, दो आंसर आएंगे प्लस माइनस प्लस को जोड़ एक बार माइनस। तो पहला आंसर क्या आएगा? 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस 1। एक और आएगा 2m, इसको सॉल्व करा तो क्या आएगा? 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2m, m इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या आएगा? -2 माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1। तो ये होगा 3m इज इक्वल टू -1। तो m क्या आएगा? तो m के दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे m क्या हो गया? 3 हो गया। अगर m 3 है तो क्या बनी इस लाइन की इक्वेशन? अगर 3 नहीं है तो क्या है फिर? -1। तो क्या बनी इक्वेशन? तो या तो इसकी इक्वेशन ये होगी, नहीं तो ये हो गया। बताओ गिवन क्या है? सर जिस लाइन का स्लोप हमने m लिया है, जो आपने रेज कर दिया अभी, सर उसका हम लोग tan 135 से स्लोप क्यों नहीं ले सकते? वो 40 तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पता होगा चाहिए, इसमें तो इस लाइन से पता है। बताओ क्या गिवन है? एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, 3,2 से एक लाइन पास हो रही है, और क्या कर रही है लाइन? 3,2 से जो लाइन पास हो रही है वो कितने एंगल बना रही है? 45। किससे बना रही है 45? इस लाइन के साथ। इस लाइन से और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 45। इस लाइन का स्लोप निकालना आ गया ना सबको? इसका स्लोप हाफ आ गया, हमने निकाला। इसका स्लोप नहीं पता तो मान लो m है, इनके बीच का जो एंगल है वो पता है, थीटा कितना है? 45। तो क्या फॉर्मूला होता है? टेंजेंट जो भी एंगल है इनके बीच का वो 45 इज इक्वल टू मॉडुलस में क्या आता है ऊपर? m1 माइनस m, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें m/2। टेंजेंट 45 क्या होता है? 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो ऊपर 2m माइनस 1/2, नीचे क्या आएगा? 2 प्लस m/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब एक बार तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस 1, और एक बार 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू -1। इसको सोल्व करा तो m आएगा 3, इसको सोल्व करा तो m आएगा -1। तो इसका मतलब m के दो आंसर हो सकते हैं। क्या क्या आंसर? एक तो 3 है और एक क्या है? अगर इसका स्लोप 3 है तो क्या बनी इस लाइन की इक्वेशन? y -2 अपॉन x -3 इज इक्वल टू स्लोप 3 लिया। दूसरी इक्वेशन अगर ये स्लोप है तो y -2 अपॉन x -3 इज इक्वल टू -1। इन दोनों को सोल्व करके क्या आ जाएगी इस लाइन की इक्वेशन? एक लाइन 1, -1 को ज्वाइन कर रही है और दूसरा पॉइंट है 5,7। एक और लाइन है, ये वाली लाइन, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये फाइंड करना है। ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? मान लो ये रेशियो नहीं पता तो k:1 है। इस पॉइंट का एक्सपोनेंट क्या होगा? k × 5, 5k 1 × 1 अपॉन k + 1 और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 7k -1 अपॉन k + 1। तो
तो ये वाला पॉइंट पता चल गया ना, यस सर। ये किस रेशियो में डिवाइड करना है नहीं पता, मान लो रेशियो क्या है k:1 है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x को हटाकर ये वाला पॉइंट डालना है क्या, 5k प्लस एलसीएम सेम ही है, y की जगह 7k - 1 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 4, एलसीएम 12 प्लस क्या है यहाँ पर 12k इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 7k - 1 इज इक्वल टू 4, ये कट जाएगा, तो 12k इज इक्वल टू 4k प्लस 4, तो 8k इज इक्वल टू 4, k क्या आएगा 1/2, तो किस रेशियो में डिवाइड करें 1:2, तो ये पॉइंट किस रेशियो में करें इसको, हाँ एक्चुअली 10th का था क्वेश्चन। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे मिसलेनियस के स्टार्ट हो गए जितने भी क्वेश्चंस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, ये एक लाइन है 4x + 7y + 5 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से 1, 2 से। अगर खाली डिस्टेंस पूछते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, खाली डिस्टेंस पूछे, लेकिन उन्होंने कहा डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन, यहाँ से ये लाइन भी जा रही है, इस पॉइंट से ये लाइन भी जा रही है, ये सारी लाइन इस पॉइंट से जा रही है। अब उन्होंने कहा वो डिस्टेंस निकालना है जो 2x माइनस, मान लो ये वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालना है ना। क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट का इस लाइन से कौन सा डिस्टेंस निकालना है, जो इस लाइन के अलोंग, और किसी लाइन के अलोंग नहीं, और लाइन की इक्वेशन अलग अलग है, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर 2x - y 0, तो इसके अलोंग इस पॉइंट से इस लाइन का, इस लाइन के अलोंग जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो निकालना है। सर सॉल्व क्या ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, पॉइंट आ जाएगा ये कैसे निकला, इसको और इसको सोल्व करके ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, वो आएगा -5/18 और -5/9। अब ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस निकाल लो। और ये जो डिस्टेंस है वो किस लाइन के अलोंग है, ये डिस्टेंस जो है 2 इस लाइन के अलोंग है। बताओ कैसे निकला डिस्टेंस, अंडर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 प्लस हो जाएगा 1 + 5/18 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 + 5/9 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करा, ये कितना हो गया 23/18 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 23/9 का स्क्वायर। क्या करेंगे आगे हम, स्क्वायर, ये 23/18 इंटू 23/18 है स्क्वायर का मतलब, प्लस ये भी 2 बार मल्टीप्लाई है, क्या कॉमन लेंगे 23/18 23 कॉमन, 23 कॉमन, नीचे 9 × 9 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर 23 कॉमन लिया, 9 लिया तो 1/5, यहाँ पर ये और ये सारा कॉमन लिया हुआ है ना, ये पेयर बन के क्या आएगा बाहर 23, इस पेयर का एक बाहर आ जाएगा 9, क्या बचा रूट में 5/4, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो ये आंसर आ जाएगा 23 × 5/18, डिस्टेंस होता है यूनिट्स में, ये डिस्टेंस आ जाएगा। बताओ क्या करना है क्वेश्चन में, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, किससे पॉइंट से, वो पॉइंट दे रखा है 1, 2, और कौन सा डिस्टेंस, हम तो कह रहे हैं इस लाइन से, एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो तो परपेंडिकुलर होता है, इस लाइन से इस लाइन के अलोंग मना कर रहे हैं, वो इस लाइन के अलोंग भी नहीं, इस लाइन के अलोंग भी नहीं, वो कह रहे हैं वो डिस्टेंस निकालना है जो इस लाइन के अलोंग है 2x - y। इसके अलोंग कौन कौन सा डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक है, अलोंग दिस लाइन, यहाँ से लेकर जहाँ भी ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही, ये वाला जो डिस्टेंस ये पूछा है उन्होंने अलोंग दिस लाइन ओनली, तो पहले इस लाइन की इक्वेशन हमको पता है, इस लाइन की इक्वेशन भी हमको पता है, इन दोनों को सोल्व करा तो ये पॉइंट आ गया -5/18 और -5/9। ये किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का। अब कौन सा डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का इस लाइन से वो डिस्टेंस निकालना है जो इस लाइन के अलोंग है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अगर 2 पॉइंट पता है तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये मान है 1 माइनस माइनस तो 1 प्लस इसका स्केलर प्लस 2 प्लस ये क्या आएगा 23/18 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो इनटू दिस प्लस ये वाला आंसर क्या आएगा 23/9 का स्क्वायर। अब क्या चीज कॉमन आ गया 23 इंटू 23 अपॉन 9 इंटू 9 क्या बचा यहाँ पर 1/4 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा कॉम बाहर 23/9 अपॉन इसका पेयर तो 9 5/4 के अंदर 5/4 so 4 4 का डबल होता है तो 23/5 अपॉन 80 यूनिट्स ये डिस्टेंस हो गया। कौन सा डिस्टेंस है ये सर मींस इस पॉइंट का इस लाइन से वो डिस्टेंस है जो कि अलोंग दिस लाइन है, वही फाइंड करना था एग्जैक्ट। सब आगे समझिए। आपको नाम बताओ क्या करना है। एक पॉइंट है बाहर, एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। बहुत सारे डिस्टेंस है लेकिन सिर्फ एक डिस्टेंस निकालना है। कौन सा? इस लाइन के अलोंग बिल्कुल नहीं निकालना है, इसके अलोंग नहीं, इसके अलोंग नहीं। कौन सी लाइन के अलोंग? उस लाइन के अलोंग निकालना है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस y। इस लाइन का इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो P से M का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लाई कर रहा है अलोंग दिस लाइन। बताओ क्या करा पहले हमने? इस लाइन की इक्वेशन हमको पता है ये, इस लाइन की इक्वेशन पता है, इन दोनों को सॉल्व करा तो ये x आ गया ये y, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ये वाला पॉइंट। अब अगर ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है तो ये जो डिस्टेंस होगा से डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस अलोंग दिस लाइन है। कैसे निकला डिस्टेंस वो? का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5/9 फर्स्ट पार्ट आएगा 23/18 का स्क्वायर तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 23/9 का स्क्वायर तो 23/9। अब क्या करा आपने कॉमन ले रूट में 23 कॉमन, एक और 23 कॉमन, नीचे से 9 into 9। यहाँ पर क्या बचा 1/2 1/2 तो 1/4 प्लस 1 एक 23 बाहर आ गया अपॉन 9 बाहर आ गया। क्या बचा रूट में 5/4। चाहो तो 4 का अंडर रूट हमको पता है 2 है तो 23 रूट 5/18 यूनिट्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक जितने भी क्वेश्चन किए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। सर नोट्स में कितने क्वेश्चन हैं? नोट्स में 100 कर लो, फुल प्रूफ में इससे बाहर नहीं आ सकता कोई भी क्वेश्चन। मेरे पास है सर नोट्स, पानी है उसके अंदर। ये एक लाइन की इक्वेशन है भाई, क्या दे रखी लाइन की इक्वेशन x cos थीटा माइनस y sin थीटा। इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस होता है वैसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कर चुके कितनी बार पहले इस कांस्टेंट को इधर लाना है जब भी निकल सकता है डिस्टेंस, नहीं तो नहीं निकल सकता। इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा माइनस के cos थीटा। अब x की जगह 0 डालना है, y की जगह 0 डाल दो लाइन में। कैसे निकलेगा डिस्टेंस? इस x को हटाकर क्या डालना है यहाँ पर 0 इंटू cos थीटा माइनस y की जगह 0 इंटू साइन थीटा और जो भी कांस्टेंट है माइनस के cos थीटा। किस चीज़ में आता है मॉडुलस? अपॉन में क्या आता है अंडर रूट x का कोफिशिएंट cos थीटा उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा का स्क्वायर दिया। उन्होंने कहा जो भी डिस्टेंस है वो p के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू अब 0 into anything 0 0 into anything 0
माइनस का मॉडुलस प्लस हो गया तो क्या आएगा के cos वन है equal cos के हाँ, yes, sir. अंडर रूट 1 इज इक्वल टू p तो p की वैल्यू तो आ गया ना। k cos 2 अब उन्होंने कहा ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब 0 0 से एक और लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक और लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x secant थीटा प्लस y कोसेकेंट थीटा माइनस k इज इक्वल टू k। बताओ कैसे निकला ये डिस्टेंस? सर माइनस के पहले k को इधर लाना पड़ेगा, नहीं तो निकलेगा। इसको इधर लाए तो क्या हो गया माइनस k जीरो, x की जगह ये डाल दो, y की जगह ये, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये लेंथ परपेंडिकुलर की कैसे निकालेंगे आप? x को हटाकर क्या डाला जीरो, जीरो इंटू सीकेंट थीटा, y की जगह जीरो इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस k का मॉडुलस अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट में x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और जो भी ये लेंथ है उसको उन्होंने q क्या रखा है? क्या ये लेंथ है? तो q की वैल्यू क्या हो गया? तो यही बात बताओगे आगे क्या करना है? बात Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर 0 into 0 minus या तुम पता नहीं ऐसे मत करा करो, पढ़ने आते हो पढ़ने के मूड में रहा करो, ऐसे थोड़ा ना होगा। 0 into एनीथिंग क्या हो गया? 0, ये भी 0 माइनस a का मॉडुलस k, नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा सॉल्व किया, इसको लिख दो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा plus 1 upon sin square theta. और जो भी ये लेंथ है वो q के इक्वल है। और सिंपलीफाई कर दो, ऊपर पे क्या आएगा? 1 upon अंडर रूट में एलसीएम लेंगे cos square theta into sin square theta इनटू cos स्क्वायर थीटा upon ऊपर 1 ही आ जाएगा। बन आ जाएगा। जो भी आंसर है वो क्या है q के इक्वल। ये क्या हो गया? अब रूट से कैंसिल होने के बाद क्या आएगा यहाँ पर? sin थीटा cos थीटा। इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा k sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू q। तो उन्होंने पहले p निकालना था, p हमें निकालना है, q निकालना ही है। प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का आंसर जो है वो k स्क्वायर आना चाहिए। p तो हमको पता है, ये इसका स्क्वायर कर दो, क्या होगा इसका स्क्वायर? cos स्क्वायर 2 थीटा। 2 थीटा प्लस 4 इनटू में q का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो k स्क्वायर। और ये आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। देख लो आ रहा है नहीं आ रहा? क्या कॉमन लिया? सर k square cos square theta cos k स्क्वायर कॉमन लिया, cos यहाँ पर square क्या बचा? cos स्क्वायर 2 थीटा। थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये बचा। ये पार्ट किसका स्क्वायर होता है? ये 2 sin इस चीज को हटाकर किस चीज का स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 sin 2 theta 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर होता है sin ये। 2 ये चीज क्या होता है यहाँ? sin 2 theta तो sin 2 थीटा का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर है 2 थीटा, ये तो हो गया 1 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा 1 इनटू k स्क्वायर। ये आंसर क्या आएगा इसका? k square। जितने भी क्वेश्चन के सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका बताओ क्या की माने? 0,0 ओरिजिन से क्या करा हमने? perpendicular दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एक तो इस लाइन पर, उस परपेंडिकुलर की जो भी लेंथ आई उसे उन्होंने क्या कहा है p। ओरिजिन से दोबारा एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप के इस लाइन पर, उसकी लेंथ को क्या q। बताओ p की वैल्यू कैसे आएगा? जो भी ये डिस्टेंस है वो भी है, x की जगह 0, y की जगह 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 cos theta y की जगह 0 sin थीटा माइनस a cos थीटा। ये किस चीज में आएगा? मॉडुलस में। नीचे क्या आएगा? अंडर रूट x का कोफिशिएंट है cos थीटा, उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर sin थीटा, और जो भी ये लेंथ है वो इक्वल है किसके? p। अब क्या क्या नेक्स्ट स्टेप में ये 0 हो जाएगा, 0 into anything, ये भी 0 इसका मॉडुलस तो k cos 2 थीटा अपॉन में cos का थीटा 1 का अंडर रूट 1 इज इक्वल टू p। तो p तो ये आ गया ना। अब q कैसे निकलेगा?
इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पहले x की जगह 0 डाल दे यहाँ पर y की जगह 0 secant theta प्लस 0 cos x थीटा माइनस a मॉडुलस में नीचे अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट secant थीटा उसका स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जो भी ये लेंथ है वो पता है किस चीज के इक्वल है वो q के अब न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ क्योंकि ये 0 into anything 0 हो गया ये भी 0 हो गया क्या बचा माइनस अपॉन में अंडर रूट में 1 cos square थीटा प्लस 1 अपॉन sin square थीटा और जो भी ये डिस्टेंस है वो q है अब नेक्स्ट स्टेप में k अपॉन अंडर रूट में एलसीएम क्या आएगा sin square थीटा और जो भी ये डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है q अब ये क्या हो गया 1 इसका अंडर रूट करेंगे 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू q से नेक्स्ट स्टेप पे प्रूव क्या करना है हमको p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का जो भी आंसर है ये आना चाहिए इस p का होल स्क्वायर करा आपने k स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 into उसका स्क्वायर थीटा तो k स्क्वायर आएगा sin स्क्वायर थीटा आएगा cos स्क्वायर उसके बाद क्या करा आपने k स्क्वायर कॉमन ले लिया यहां पर ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इस चीज को क्या लिखा हमने 2 sin थीटा cos थीटा नीचे वाला पार्ट होता है 2 sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है sin 2 थीटा का स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर थीटा 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 1 को k स्क्वायर से करा तो क्या मिलेगा k स्क्वायर तो कागज समझे यस सर बताओ क्या करना है पहले ओरिजिन का और 0 0 से क्या करा हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए कौन कौन से उस पर एक तो इस लाइन पर ड्रॉप किया दूसरा इस लाइन पर इसका डिस्टेंस क्या है ये जो लेंथ है उसे क्या कहा इन्होंने p और इस लेंथ को क्या कहा है q पहले p निकालना है बताओ कैसे निकालना x इस पॉइंट से इस पर जो परपेंडिकुलर उसकी लेंथ p है तो वो लेंथ निकालना है तो x को हटाकर क्या रखना है 0 into cos थीटा माइनस y की जगह 0 into sin थीटा और माइनस cos थीटा ये आंसर की चीज आएगा नीचे क्या आएगा अंडर स्क्वायर cos स्क्वायर जो x का कोएफिशिएंट cos थीटा उसका स्क्वायर cos प्लस y के कोएफिशिएंट और जो भी ये लेंथ है वो इक्वल है p के ये पार्ट हो गया 0 ये पार्ट भी 0 माइनस का मॉडुलस प्लस हो गया तो क्या आएगा k cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर 1 इज इक्वल टू b ये तो फर्स्ट आ गया आप बताओ क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप के उसकी लेंथ क्या है q बताओ कैसे करना है 0 into secant theta plus 0 cos theta minus k ये मॉडुलस में आएगा नीचे अंडर रूट में x के कोएफिशिएंट है secant थीटा उसका स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जो भी डिस्टेंस है वो अब नेक्स्ट स्टेप पे 0 क्या बचा माइनस k का मॉडुलस k है अब नीचे अंडर रूट 1 upon cos square theta plus 1 upon sin square theta और ये किसके इक्वल है नेक्स्ट स्टेप में ऊपर तो k रहा ठीक है नीचे अंडर रूट में sin square theta plus cos square theta into cos square theta sin square theta plus cos square theta and this answer is k next step में ये पार्ट क्या हो गया 1 अब k तो ऊपर है नीचे इसका अंडर रूट करें तो क्या है sin theta cos theta that is k sin theta cos theta cos theta is the value of प्रूव क्या करना है हमको बताओ p square plus 4 p का स्क्वायर plus 4q स्क्वायर का आंसर होना चाहिए p का मतलब k
क्या लिखना है p की जगह पर A square cos square theta k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 into इस K k square नेक्स्ट स्टेप में क्या 2 sin theta cos theta यहाँ पर बचा cos स्क्वायर प्लस 4 4 sin square theta cos square theta ये किस चीज का होल स्क्वायर 2 होता है sin तो k स्क्वायर ये हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा इसका होल स्क्वायर sin अब k स्क्वायर इसको लिखा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये होता है sin 2 थीटा का स्क्वायर तो sin स्क्वायर 2 थीटा ये पार्ट क्या हो गया 1 इसका फाइनल आंसर क्या आएगा k स्क्वायर नेक्स्ट टाइम का होमवर्क लिखोगे 1 to 44 सबको आना चाहिए तो देखो टेस्ट पक्का होगा स्पोर्ट पेमेंट हो तो बाद में कोई गड़बड़ नहीं चलेगी सर पक्का होगा ना टेस्ट फिर टेस्ट पे पक्का काफी जाना टाइम पड़ेगा बिना टेस्ट पागल कर रहा है अब कोई आए वो अपने वीडियो देख लें यहाँ कोई बहाना नहीं सुनेंगे मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा जो नहीं आया वो वीडियो देख लेगा अच्छा अच्छा नहीं सर आपको एंडिंग के 11 के नहीं समय को सारे नहीं मिले सर आपने 20 30 तक दिया था 33 तक दिए थे सर ये मैं भी आ गया ये हो गया मेरी जैसे बैठ दूं नहीं यार एक्चुअली तो पढ़ रहा है मेरी जैसे कि तुम्हारी बैठ रहा है अबे विभू बिराई के बारे में मुझसे कह रहे मरे रोज पे ट्रेन मैं दूंगा ना फ्लैश डिवाइस रिकॉर्डेड इट्स रिकॉर्डेड गॉड कहां देख रहा है किसने ओ पता नहीं कहीं फॉरेनर्स में टिकट डेलीगेट नहीं है